महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम भैया। महाराज जी एक प्रश्न है जी कि भीष्म पितामह स्वयं गंगा पुत्र थे जी मगर उन्हें मोक्ष क्यों प्राप्ति नहीं हुई? यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और ये कोई न कहे कि भगवान के मोक्ष उन्होंने नहीं दिया भगवान भीष्म पितामह को। गंगा पुत्र भीष्म थे, उनको पाप दंड क्यों लगा इसके बारे में लोग जाने। ऐसा नहीं है कि भगवान को मोक्ष ने भीष्म पितामह को नहीं दिया, उनको पाप दंड क्यों भोगना पड़ा, इतना पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी, ये लोग कह सकते हैं। मोक्ष तो उनको हुआ जो स्वयं नारायण जिसके सामने साक्षात्कार हो, जो संसार के कल्याणकारी हो, जिनके आगे स्थापित हो, उनको मोक्ष क्यों नहीं होगा। अष्ट वसुओं में से एक वसु थे गंगा पुत्र भीष्म। पूर्व जन्म में अष्ट वसु थे। अष्ट वसुओं में एक वसु थे माता गंगा के शरीर से उत्पत्ति थे, राजा शांतनु के पुत्र थे। और भीष्म प्रतिज्ञाओं में अनेकों प्रकार की प्रतिज्ञा, देवव्रत नामक एक पुरुष जिसका नाम भीष्म हुआ, जिनका नाम देवव्रत था, उन्होंने ग्रहण किया। माता गंगा उनके पापों का क्षय क्यों नहीं कर पाई, इसके बारे में विचार किया जाए। अन्य खाने का दोष लगा। पूर्व जन्म में भीष्म पितामह ने एक सर्प को एक नागफनी के कांटे पर उन्होंने एक उठा के सड़क से बाहर फेंका और नागफनी के कांटे पर वो सर्प गिर गया और सर्प के शरीर से एक एक रक्त बाहर होके और वो प्राणायाम किया। और वह सर्प ने श्राप दिया भीष्म पितामह को कि जिस प्रकार मेरे शरीर से एक एक कतरा रक्त का प्रवाह हो रहा है और मेरा प्राण नहीं निकल रहा है, उसी तरीके से मुझको फेंकने वाला ये जीव भी उसी प्रकार से मरे। और 100 जन्मों तक यह पाप का एक दूसरे से संघर्षण नहीं हो पा रहा था और भीष्म पितामह स्वयं हर जन्म में राजा ही के स्वरूप में माने जाते थे। और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। दुर्योधन का पाप का अन्न, दुराचार का अन्न और प्रजा से बेविचार कर लेने के स्वरूप में उस कालदंड का अधिकार, उस पाप का अधिकार इनको प्राप्त हो जाता है। माता गंगा भागीरथी के 60,000 पुत्रों का पाप का कष्ट का निवारण कर लेती हैं, अपने ही पुत्र के किए कर्मों का पाप का कष्ट निवारण नहीं कर पाती हैं। इसलिए जब वेद पाठी ब्राह्मण और शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मण, आचार्य और श्रेष्ठ जन, विद्वान जन, चरित्रवान जन और शस्त्र और शास्त्रों को जानने वाले श्रेष्ठ जन अगर किसी कुकृत्य को, किसी कुकर्म को करते हैं, किसी दुराविचार या सामाजिक अव्यवस्थाओं को ग्रहण करते हैं या स्वीकार करते हैं या देखते हैं, तो उस पाप करने वाले पाप दंडने से अधिक पाप उनको लगता है जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करने वाले आचार्य विद्वान होते हैं। उसी प्रकार से भीष्म पितामह जैसे विद्वान सारे शास्त्र शस्त्र और उस हस्तिनापुर राज्य में वृद्ध भी थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के दुराचारों को नहीं रोक सका, क्योंकि वह हस्तिनापुर के राजा जो भी होगा उस पर विराजमान होगा, उसकी रक्षा के संकल्प और दृढ़ संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी। विष्णु प्रतिज्ञा थी कि जो भी इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे बैठेगा उसकी सदा ही मैं रक्षा करूंगा। उस भीष्म प्रतिज्ञा से वो बधे थे और उसी कारण दुर्योधन का अन्न उनको ग्रहण करना पड़ा, दुराचार का अन्न उनको ग्रहण करना पड़ा और उस पाप का दंड
उनको अपने उस कालग्राह ग्रसित करके उस जगह ले गया जहां उनको अनेकों प्रकार की पीड़ा प्राप्त हुई। लेकिन माता गंगा के माता मोक्षदायिनी और गंगा जो संसार की कल्याण करने वाली स्वरूपा है, माँ जननी है, इस सृष्टि के समस्त जीवों अर्थात प्रकृति की रक्षा की स्वरूप माता गंगा ने उनकी पाप का मोक्ष तो नहीं किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात्कार जो माता गंगा उनके चरणों से निकली हुई हैं, वो विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके आगे मोक्ष लेके खड़े थे कि तुम इस शरीर को तुरंत छोड़ो और मेरे शरीर में विराजमान हो जाओ। ऐसा नहीं है कि भगवान ने भीष्म पितामह को मोक्ष नहीं दिया, उनको तो मोक्ष स्वयं नारायण ने दिया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।